नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में जगह जगह महिलाएं लाठियां लेकर निकलती हैं और जो 2 नंबर की शराब बेचते हैं, कोचिए जिनको कहते हैं, बेचने वालों को, जो दुकानदार नहीं रहते, जिनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है, बोरी में दारू लाकर बेचते हैं इधर उधर, उनको कोचिया कहते हैं। उनको पीटती हैं, भगाती हैं। बहुत सारी जगहों पर महिलाएं ये मांग करती हैं कि शराब दुकान बंद की जाए, खुलने न दी जाए। कई वजहें रहती होंगी उनके पीछे, लेकिन एक दिलचस्प वजह अभी बिलासपुर के पास तखतपुर इलाके से आई है। वहां बीजेपी के विधायक हैं धर्मजीत सिंह। अभी ग्राम संपर्क अभियान में वो पहुंचे तो एक गांव के तमाम पंचों ने, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है लिख कर, दस्तखत करके, कि गांव में शराब दुकान खोली जाए। अभी शराब दुकान 20 किलोमीटर दूर है, तो यहां खोली जाए शराब दुकान। तो धर्मजीत सिंह ने कहा है कि मतदाताओं का आदेश सिर माथे पर, अगर मतदाता चाहते हैं तो हम खोलेंगे शराब दुकान। क्या किया जाना चाहिए? शराब दुकान खोलने से शराब की खपत बढ़ती है या बंद कर देने से खपत घट जाती है? क्या होता है, कुछ अंदाज है आपका? मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां पर शराब खुलेआम बिकती है, दुकान हो सकता है इस गांव से 20 किलोमीटर हो, लेकिन सरकारी दुकानें हैं, काउंटर पर कोई भी बालिग जाकर खरीद सकते हैं। ये कानूनी व्यवस्था है। असल व्यवस्था ये है कि कोई नाबालिग जाकर भी खरीद सकते हैं। बेचने वाले को परवाह नहीं रहती है, न इतना वक्त है उसके पास कि नाबालिग का चेहरा देखे, उससे उम्र पूछे। लेकिन देश का ये तजुर्बा है कि जो 2 ड्राई स्टेट हैं, कम से कम 2, एक गुजरात और एक बिहार, इन दोनों में भी हर शहर कस्बे में आपको जिस ब्रांड की दारू चाहिए उसकी घर पहुंच सेवा उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में तो शराब एक बड़ा कारोबार है। यहाँ पर 20 किलोमीटर दूर अगर शराब दुकान है तो ये तय है कि 2-4 लोग इस गांव में भी शराब बेचते होंगे, ला के बेचते होंगे, बोरी में घर में रखते होंगे। कोचिया होंगे ही होंगे। तालाब में जल कुंभी रहे न रहे, गांव में कोचिया जरूर हैं शराब बेचने वाले। क्या किया जाना चाहिए? दुकानें जहां खोलना चाहते हैं लोग वहां खोल दें, तो क्या शराब की खपत बढ़ जाएगी? मैं शराब पीता नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि अगर शराब की दुकानें ज्यादा खुलेगी तो उससे कोई खपत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर शराब की दुकान कम है तो लोगों को लाकर घर पर रखना पड़ता है। अपने घर पे रखें, दोस्त के घर पर रखें, छुपा कर कहीं रखें, तो उनको ज्यादा रखना पड़ता है और उसकी खपत शायद बढ़ती होगी। दुकान पास रहने से, दुकान ज्यादा रहने से खपत नहीं बढ़ती। दुकान रहने से तो लोगों को भरोसा है कि रात 10 बजे तक कभी भी जाकर ले लेंगे। मुझको दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश देखने मिले जहां शराब को ऐसा जुर्म नहीं समझा जाता जैसा कि मेरे प्रदेश में समझा जाता है। शराबी है तो उसको लोग मुजरिम मान लेते हैं। कहीं बैठकर पी सकें इसका इंतजाम तक नहीं करती सरकार। अरे शराब खरीदा है तो कहीं ना कहीं तो बैठ के पिएगा ना शराबी। तो उसके लिए कोई तो जगह कर दो, एक मैदान ही तय कर दो, उसको घेरा डाल दो कि इस मैदान में बैठकर पी लो। तो शराबी को देखना पड़ता है तालाब के किनारे, बगीचे के किनारे, मैदान में, दीवार के उस पार, कहीं कोई स्कूल या सरकारी दफ्तर का सुनसान कोना, वहां बैठकर लोग शराब पीते हैं। इतना जुर्म बनाकर क्यों रखा है सरकार ने इसको? टैक्स देकर खरीदते हैं, भारी भरकम टैक्स देते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी सामान पर सबसे अधिक टैक्स है तो शराब पर है। तो उसको खरीदना और उसको पीना इतना मुश्किल क्यों किया जाता है? मेरा तो मानना है कि हर शराब दुकान के आसपास एक अहाता खोलना चाहिए, चाहे सरकार को उससे पैसा मिले या ना मिले।
उसके भीतर बैठकर लोग शराब पी सकें। सड़कों पर तो न पिए बैठकर, फुटपाथ पे बैठ के लोग पी रहे हैं, मैदान में पी रहे हैं, हर जगह पी रहे हैं। उससे अच्छा है कि हर दुकान के पास एक अहाता खोल दिया जाए। धर्मजीत सिंह ने कहा है कि वहां लोग अगर चाहते हैं तो हम खोल देंगे वहां दुकान, तो मुझको उसमें कोई बुराई नहीं लग रही है। आप एक बात पुख्ता मान लीजिए कि जहां दुकानें नहीं रहती और लोगों को कोचिया से शराब खरीदनी पड़ती है, उस शराब की गारंटी भी कम रहती है। हो सकता है नकली हो सकता है जहरीली हो, यह भी हो सकता है कि नकली दुकान से भी बिके। हमने पिछले 5 साल की सरकार में धड़ल्ले से देखा है ये कि 2 नंबर की दारू कैसे बिकती थी, शराब दुकानों से, उन्हीं दुकानों से बिकती थी। अभी भी कहीं कहीं होलोग्राम वगैरह पकड़ा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि अभी ये धंधा चल रहा है कि नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि शराब पीने को इस किस्म का जुर्म नहीं बना देना चाहिए कि लोगों को कहीं जगह न मिले बैठ के पीने के लिए, और फिर जहां बैठ के वो पिए वहां गिरफ्तार किए जा सकें। गलत बात है। सरकार जो सामान बेच रही है उसका उपयोग कहां करेंगे लोग? कल के दिन अगर मैं चिप्स का एक पैकेट खरीदता हूं या मूंगफली खरीदता हूं तो उसको कहीं ना कहीं तो या तो फुटपाथ पर चलते हुए खाऊंगा पीऊंगा या बगीचे में बैठ के खाऊंगा। आप इतना कर सकते हो कि कचरे के लिए एक टोकरी रख दो, डस्टबिन बना दो, लेकिन आप उसको खाने पीने की जगह भी ना दो। ये गलत है। दारू को जुर्म नहीं मानना चाहिए। दारू लोगों की एक जरूरत है, सरकार का एक कारोबार है। आप लोगों की जागरूकता बढ़ाओ कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, वो एक अलग चीज है। तंबाकू बिकता है ना, तो ये तो नहीं रहता कि तंबाकू को कहीं छुप के बेचना पड़े। जिन प्रदेशों में ऐसा होता है वहां पे और ज्यादा बिक्री होती है और घटिया सामान बिकने लगता है। इसलिए जिस गांव में आपने 20 किलोमीटर दूर शराब दुकान रखी है तो आप तय कर लीजिए, मान लीजिए इस बात को कि वहां शराब की तस्करी हो रही होगी, 2 नंबर की बिक्री हो रही होगी। शराब को आप जुर्म बनाकर मत चलिए। लोग टैक्स देकर खरीदते हैं, सरकार ही बेचती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अकेले सरकार ही कारखानों से खरीदती भी है, कोई बीच में नहीं है इसमें। इसलिए शराब पीने वाले लोगों के लिए आप उनका नागरिक अभिनंदन मत कीजिए, लेकिन उनको कम से कम सहूलियत के साथ बैठ के पीने की जगह तो दीजिए। वरना ये 20 किलोमीटर दूर की शराब दुकान से लाते लाते लोग किसी भी पुलिया में बैठकर पिएंगे और फिर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा क्यों करती है सरकार? पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाना है, पीना है तो 20 किलोमीटर दूर से लाना है, और पीने की हम जगह नहीं देंगे तो लोग जाएं तो जाएं कहां? उन्होंने जुर्म नहीं किया है, खरीद कर शराब पीना चाहते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। समाज की कोई हमदर्दी शराबी के साथ नहीं रहती है, इसलिए उनके हक की कोई बात नहीं करते हैं। मैं कर रहा हूं उनके हक की बात। वो गली कूचे में कहीं बैठकर लोग दारू पीते हैं, बगीचे में दारू पीते हैं, महिलाएं निकल नहीं पाती हैं पिए हुए लोगों के बीच से। मैं भुगतता हूं, देखता हूं ऐसा, इसलिए कह रहा हूं। सोचिएगा इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, दूसरे लोगों को भेजिए कि क्या सोचना है इस बारे में उनका। और चूंकि मैंने अभी तंबाकू का जिक्र कर ही दिया था, इसलिए फिर कह रहा हूं कि तंबाकू से बहुत दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि तंबाकू और कैंसर करीब करीब एक ही पैकेट में सामने आते हैं आपके। आपको दिखता तंबाकू है, उसमें छुपा हुआ कैंसर भी रहता है। आप पास के किसी भी कैंसर अस्पताल के बाह्य रोगी कक्ष में जाके देखिए, तंबाकू से मुंह का, गले का, फेफड़े का कैसा कैसा कैंसर होता है, किस हालत में उन लोगों को जीना पड़ता है। आप देखिए उस हालत को, हो सकता है कि आपका तंबाकू छूट जाए। फिर मिलेंगे।